जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 30 मार्च 2025 को धर्मयुग की शुरुआत हो चुकी है। कलयुग का पोर्टल बंद हो चुका है, 4th डायमेंशन क्लोज हो चुका है, 5th डायमेंशन ओपन हो चुका है। ये बात मैं आपको कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। तो लोगों का प्रश्न होता है, क्या धर्मयुग आ गया है तो क्या ये इंटरनेट बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएंगे, कंप्यूटर, ये आज की जो हमारी एक तरक्की है, क्या ये सब समाप्त हो जाएगी? धर्मयुग के अंदर हम क्या पहले की तरह गुरुकुल में रहा करेंगे? क्या इस तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? आखिर बदलेगा क्या? सनातनियों, ये प्रश्न बहुत लोगों के हैं। कुछ लोग तो यहां तक सोचते हैं कि अगर सब कुछ समाप्ति होना है, धर्मयुग आना ही है, तो फिर हम सब ये कुछ कर क्यों रहे हैं? क्यों हम मेहनत कर रहे हैं? क्यों हम व्यापार कर रहे हैं? क्यों हम नौकरी कर रहे हैं? हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं जब सब कुछ समाप्त होना है? तो सनातनियों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे। और भविष्य किसका है, भविष्य में किस तरह से व्यवहार होगा, व्यापार होगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, सामाजिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, इसका एक सटीक उत्तर आज आपको मैं जरूर दे रहा हूं। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर जब भी विस्तार होता है तो उसका भी एक आयाम होता है। जैसे आप पैदा होते हैं, उसके बाद आपका जीवन आगे बढ़ता जाता है, आपके शरीर का भी विकास होता है, आपका मानसिक विकास भी होता है। ये दोनों विकास साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस विकास के अंदर भी 3 पड़ाव आपको देखने होते हैं, जैसे बचपन का, जवानी का और बुढ़ापे का। ये क्रमबद्ध इसी तरह से आएंगे, कोई पहले नहीं आ सकता, कोई बाद तक रह नहीं सकता। इसी तरह से इस ब्रह्मांड का भी एक विस्तार है, और इस विस्तार के अंदर हम इसको युग के आधार पर भी देखते हैं कि अब इस विस्तार में कौन सा युग चल रहा है, अर्थात कौन सी ऊर्जा इस समय इस धरा पर काम करेगी। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि जैसे सतयुग का समय जब इस धरा पर था तो सत्य का आचरण करने वाले लोग थे, तो हमारी अर्थव्यवस्था यानी सतयुग की अर्थव्यवस्था, वहां की सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ सत्य पर आधारित थी। यानी जो जुबान से कह दिया वो सत्य है, कोई उससे मुकरता नहीं था। तो उस समय पर जो कुछ भी व्यापार होता था, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, वो सब कुछ आपके वचन के ऊपर थी, आपकी सच्चाई के ऊपर थी। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र जैसे चरित्र का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया कि किस तरह से एक सत्य की पालना के लिए जीवन तक को दांव पर लगा दिया जाता था। ये उस सतयुग की व्यवस्था थी। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर मन तत्व काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मन से निर्मल है, विचारों से निर्मल है, अपने विचारों को प्राथमिकता देता है। तो माता सबरी वर्षों तक राम का इंतजार कर रही है। अंगद अपने पिता का वध देखने के बाद भी भगवान श्री राम की शरण में है। विभीषण का राज्याभिषेक भगवान राम ने कर दिया, यानी लंका को जीतने के बाद भी, सहज रूप से लंका जीतने के बाद भी राज्याभिषेक विभीषण का कर दिया। जटायु पक्षी है, लेकिन अपने कर्तव्य की पालना के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। ऐसा वो युग था। यानी वहां हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और सामाजिक व्यवस्था सब कुछ इतनी बेहतर थी कि मन से कोई दुखी था ही नहीं। केवट को देखिए, भगवान उतराई में उसे कुछ दे रहे हैं तो भी केवट स्वीकार नहीं कर रहा। क्यों? कि हे प्रभु, ये मेरा फर्ज था, ये मेरा दायित्व था, भला मैं आपसे कैसे कुछ ले सकता हूं। और वास्तव में भगवान राम के पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने त्याग दिया था। ऐसे में केवट
निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है और गंगा पार कराता है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर जो भी परंपराएं रही, जिस तरह की भी व्यवस्था रही, उसमें शारीरिक श्रम महत्वपूर्ण था, क्योंकि तत्व वही काम कर रहा था। तो अगर द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, अर्जुन है, भीम है, सब अपने बाहुबल के आधार पर जाने जाते हैं। यहां तक कि एकलव्य को भी अगर शिक्षा प्राप्त करनी थी तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यानी उस समय पर द्वापर युग के अंदर जो कुछ भी व्यवस्था इस धरा पर काम कर रही थी, वो केवल और केवल बाहुबल, शारीरिक श्रम और मेहनत के आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं इस धरा पर उस समय काम कर रही थी। तो इस धरती का प्रत्येक प्राणी जो उस समय मौजूद था इस धरा पर, सब इसी तत्व के आधार पर अपने कार्यों को संपन्न करते थे। अब बात आती है चौथे युग की। चौथा युग अर्थात कलयुग। कलयुग में जो तत्व काम करेगा वो बुद्ध का करेगा, अर्थात बुद्धि। तो कलयुग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, या किसी भी तरह की कोई व्यवस्था इस धरा पर काम कर रही हो, उन सब में बुद्धि तत्व की प्रधानता जरूर है। इसीलिए आज कोई व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कर रहा है वो उतना ही ज्यादा संपन्न है। अगर इस बात को आप पिछले कुछ साल के उदाहरण से देखेंगे तो आप ऐसे समझिए, जिसने बारूद का आविष्कार किया वो दुनिया के अंदर अग्रणी रहा, अर्थात बुद्धि के द्वारा ऐसी चीज की खोज करना जिसने उसे पूरी दुनिया के अंदर आगे रखा। उसके बाद लाइट का आविष्कार, फोन का आविष्कार, ये सारे के सारे आविष्कार बुद्धि के द्वारा किए गए हैं। यहां तक कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बुद्धि के द्वारा एक परमाणु बम का निर्माण किया गया और उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अपने आप को पूरी दुनिया में ताकतवर साबित किया। और वर्तमान के अंदर भी बुद्ध तत्व काम कर रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने इसी बुद्ध तत्व के कारण से ही अपनी आजीविका चला रहा है। आज आप जो पैसे कमाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करके कमाते हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। आप जरा विचार करके देखिए कि अगर बुद्धि तत्व के द्वारा जितनी भी तरक्की हमने की है, अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या आज जीवन संभव है? संभव ही नहीं है। इसीलिए आज हम बुद्ध तत्व के द्वारा ही अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। आजीविका हमारी बुद्ध तत्व से ही चलती है। इसके अलावा बुद्ध तत्व प्रकृति का भी तत्व होता है। तो हम जितने भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, सब कुछ प्रकृति से ही लेकर के कर रहे हैं। चाहे फिर वो पेट्रोलियम हो, क्रूड ऑयल हो, ये भी हमारी आजीविका के अंदर, हमारी वर्तमान व्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये सब कुछ हमें प्रकृति से मिल रहा है। चाहे हम बिजली बनाने के अंदर परमाणु संयंत्रों का प्रयोग करें, चाहे जल का प्रयोग करें, चाहे सूर्य की किरणों का प्रयोग करें, चाहे हवा का प्रयोग करें, सब कुछ प्राकृतिक संसाधन है। और इसीलिए वर्तमान के अंदर हम अपनी बुद्धि के द्वारा धरती के प्रत्येक उस चीज के, उस खनिज का हम दोहन करना चाहते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि बुद्ध तत्व इस समय ब्रह्मांड में सक्रिय था। लेकिन अब तो युग परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। अब तो पांचवा तत्व इस धरा पर काम करेगा। तो आखिर जब पांचवा तत्व इस धरा पर काम करेगा तो फिर हम कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे? कैसे सामाजिक व्यवस्था होगी? हमारा भविष्य क्या होगा? इस पर भी तो एक विचार करना आवश्यक है। तो सनातन एक बात को समझिए, जब हमारा बुद्ध तत्व सक्रिय था यानी कलयुग के अंदर, तो हमने ही एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया जिसने हमारी इस बौद्धिक क्षमता को ही बौना साबित कर दिया। यानी हमने एआई का आविष्कार कर दिया। एआई ने हमारी बुद्धि को, हमारी सोच को, हमारी कैलकुलेशन को इतना छोटा साबित कर दिया कि जो कार्य हम कई घंटों में करते हैं वो एक सेकंड में कर सकता है। तो आप सोचिए, बुद्ध तत्व ने हमें अपने आप उस स्थिति में ला दिया है जहां हमारा ये तत्व ही हमारे लिए अब निष्क्रिय हो गया है।
यानी एआई के बिना आने वाला समय नहीं चल पाएगा, ये बात निश्चित लगती है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर जब बृहस्पति का तत्व काम करेगा, तब इस धरा पर किस तरह की व्यवस्था होगी, इस बात को भी बेहतर तरीके से समझिए। क्योंकि जब ब्रह्मांड के अंदर वो युग आरंभ हो चुका है, तो ऐसे में पांचवा तत्व बृहस्पति का ज्ञान का होगा। यानी अब तक जो हम अपने जीवन के अंदर धर्म का व्यापार कर रहे थे, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हकीकत है कि आज धर्म का व्यापार हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। कोई अपनी मर्जी से जैसे चाहे धर्म का व्यापार कर रहा है, लेकिन धर्म युग के अंदर वास्तविकता यह है कि हम धर्म का व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि हमारे व्यापार, हमारी आजीविका में धर्म होगा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं या आपके व्यापार में धर्म है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर होगा, दुनिया की भलाई के लिए सोचेगा और अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से निर्वहन करेगा, प्रकृति उसका ही साथ देगी। यानी धर्म युग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की पालना करने वाला होगा, ये अवश्य होगा। जैसे एक शिक्षक, उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है बच्चों को शिक्षित करना, संस्कारित करना, तो वो शिक्षक अपना कार्य बेहतर तरीके से करेगा। एक व्यापारी का कार्य है अपने आसपास के जो लोग हैं उनको रोजमर्रा की चीजें बेहतर तरीके से उचित मूल्य में उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था करना व्यापारी वर्ग का काम है। एक राजनीतिक का क्या कार्य है? एक राजनीतिक का कार्य है कि अगर जनता ने उसे चुना है तो जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से वो कार्य करे। एक ज्योतिषाचार्य का कार्य क्या है? उसका धर्म क्या है कि जो लोग उसके पास आए हैं उन्हें उनके पापों से मुक्ति का रास्ता वो बता दे, और ऐसा रास्ता उन्हें बताए जो उनके आधार पर, उनके जीवन के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ हो, और जिस रास्ते पर चल के वो अपना कल्याण कर सके। एक चिकित्सक का धर्म क्या है कि वो अपने यहाँ आए हुए प्रत्येक रोगी का निस्वार्थ भाव से उनका उपचार करे, उन्हें जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराए। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, जिस भी व्यवस्था में वो शामिल है, उस व्यवस्था में वो अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करे, अर्थात उसका धर्म है मानवता की सेवा, और यही आने वाला भविष्य है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। वर्तमान के अंदर भी ऐसे कुछ उदाहरण हमने देखे हैं जो हमें आने वाले भविष्य की एक पिक्चर दिखाते हैं। जैसे नेपाल के अंदर जो प्रधानमंत्री बने हैं बालन शाह, क्या उनका बैकग्राउंड है? कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई पिछला उनका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ईश्वरीय ऊर्जाओं ने उन्हें सत्ता में लाकर एक मौका दिया है धर्म के अनुसार कार्य करने का। तमिलनाडु के अंदर अच्छी अच्छी दिग्गज पार्टियां वहां मौजूद हैं, उसके बाद भी टीवी की एक नई पार्टी आती है और सत्ता पर काबिज होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको पूरे विश्व के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यानी जिसकी भावना नेक होगी, पवित्र होगी, जो दुनिया के लिए वास्तव में कार्य करना चाहता है, जो जिम्मेदारी उसे मिली है उसका वो बेहतर तरीके से उसकी पालना करना चाहता है, वो चाहता है मानवता की सेवा करना, तो प्रकृति के द्वारा उन सबको ताकत दी जाएगी और एक ऐसी व्यवस्था का जन्म भविष्य में होगा जहां केवल धर्म का अनुसरण होगा, जहां कोई भी व्यक्ति धर्म विमुख बात नहीं करेगा और ना ही धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करेगा। ऐसी व्यवस्था की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है उनमें नुकसान किन लोगों का है? जो आज भी अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मान करके लोगों को बेवकूफ बना करके, लोगों को गुमराह करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बात कुछ और करेंगे, काम कुछ और करेंगे, ऐसी विचारधारा अब इस संसार में नहीं चलने वाली है। आने वाले समय के अंदर धर्म युग के आधार पर ही सारे कार्य होंगे। इसीलिए सनातनियों, परिवर्तन सतयुग से लेकर अब तक का जब भी लागू हुआ है, व्यवस्थाएं भी उसी अनुसार बनी है।
उदाहरण के साथ मैंने आपको बात बताई है, कलयुग के अंदर हमने जितना अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करके तरक्की करनी थी, हम कर चुके हैं। अब आने वाला भविष्य धर्म युग का है। जो स्वयं को धर्म युग के आधार पर धर्म के रास्ते पर अपने आप को चलाने के लिए तैयार करेगा, भविष्य उन्हीं का होगा। और आने वाले समय के अंदर इस धरा पर केवल और केवल एक ही तत्व है जिसका अनुसरण पूरा संसार करेगा, और वो है धर्म। धर्म अर्थात अपना कर्तव्य, उसकी पालना और दूसरों के प्रति सेवा भाव। यही एक तत्व आने वाले हजारों वर्ष तक इस धरा पर कार्य करेगा, और उसकी तैयारी हम सबको करनी ही है। सनातनियों, ये विशुद्ध आकलन है जो आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ, सतयुग से लेकर आज तक, तो आगे भी कैसे हो सकता है। इस परिवर्तन को समझिए, ये परिवर्तन कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। इसीलिए यदि आप आज भी परेशान हैं तो सिर्फ अपने विचारधारा को धर्म के अनुसार कर लीजिए, आपको आपकी परेशानियों का समाधान अवश्य मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपकी परेशानी का समाधान ना मिले। उम्मीद करता हूं सनातनियों, भविष्य का एक रूप मैंने आपको दिखाया है कि आने वाला समय हमारा कैसा है और हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है। इतना स्पष्ट कहने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि आने वाला समय कैसा होगा, हम क्या करें, हमें क्या करना होगा, तो फिर आप अपने विचारधारा को बेहतर बनाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्ट आकलन मैं आपको और क्या दूं कि आने वाला भविष्य धर्म का है। अपने आप को धर्म के रास्ते पर चलाइए, अधर्म से अपने आप को दूर रखें और मानवता की भलाई के लिए, मानवता की सेवा के लिए, मानव के कल्याण के लिए कार्य कीजिए। उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। फिर देखिए, आप स्वयं एक विजयी योद्धा बनकर आने वाले समय के अंदर इस संसार के अंदर लोगों का नेतृत्व कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।